स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 21 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, जो कि तिरंगा 2.0 बैच का 14 फरवरी 2025 को जो क्लास हुआ है उसका है। चलिए फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, PDF ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, यहाँ पे सर बुक का कुछ ऑफर का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको ये हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। हम लोग देखिए पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं। देखिए इसरो और DRDO पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1958 में 1958 में 58 में DRDO का स्थापना हुआ था और 15 अगस्त 1969 को क्या कहते हैं कि इसरो का स्थापना हुआ था। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं RBI के बारे में। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते हैं RBI जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग, शाही आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, RBI अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन हुआ था। ठीक है, तो RBI अधिनियम कब आया था? 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया। ठीक है, बात करते हैं कि RBI का प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी। इनिशियल कैपिटल कितना था RBI का? 5 करोड़ रुपया था। आगे बात करते हैं RBI का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, जो कि 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ और इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था। बाद में 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। बात करते हैं RBI की राष्ट्रीयकरण का। नेशनलाइजेशन कब हो गया RBI का? तो 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी ठीक है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? RBI के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और RBI के पहले क्या बोलते हैं भारतीय गवर्नर कौन? CD देशमुख साहब थे। और बात करते हैं कि RBI के 25वें गवर्नर अभी शक्तिकांत दास जी थे। उनके स्थान पर अभी नए गवर्नर जो कि 26वें गवर्नर RBI के संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं RBI का लोगो का। तो RBI के लोगो में तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, पाम ट्री एंड रॉयल बंगाल टाइगर क्या होते हैं RBI के लोगों में है। बात करते हैं कि RBI के कार्य का। तो RBI के कार्य में पहला कार्य है बैंक। ये RBI जो है ना बैंकों का बैंक है। ठीक है, इसका काम होता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा बैंकों को रेगुलेट करना इसका काम होता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। दूसरा है कि RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के द्वारा मुद्रा नोट का जारी करना। इसका ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के द्वारा ठीक है मुद्रा मतलब कि जो करेंसी होता है, करेंसी को जारी करने का अधिकार RBI को है। ये कौन से अधिनियम के कौन से धारा में है? तो RBI एक्ट 1934 के धारा 22 में। आगे बात करते हैं कि RBI प्रारंभ में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा बर्मा, जिसको अभी म्यांमार नाम है, उसका केंद्रीय बैंक था। पहले RBI किस का केंद्रीय बैंक था? तो पहले इंडिया का था। इंडिया को तो था ही, पाकिस्तान का भी था, बांग्लादेश का भी था और बर्मा का भी था केंद्रीय बैंक। ठीक है, बाद में चल के ये लोग क्या होते हैं कि विभाजन के बाद ये लोग अलग हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं नबार्ड का। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, बात करते हैं नबार्ड का। तो नबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और बात करते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना कैसे थे। देखिए पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो 1951 से लेकर 56 तक पहला, फिर 56 से 61 दूसरा, फिर 61 से 66 तीसरा, फिर 3 साल का योजना अवकाश रहा। 66 से 69 तक मतलब 69 तक बात करते, फिर 69 से 74 तक चौथा, फिर 74 से 78 पाँचवा, और फिर 2 साल का योजना अवकाश रहा। ठीक है, 78 से 79 से 80 रहा, फिर 80 से 85 छठा क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना 80 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, इसका बात करते हैं नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में था। ठीक है, इसके अध्यक्ष अभी KV सांची जी हैं। कौन है? KV सांची जी नबार्ड के अभी अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं सिडबी का। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट
है। इसका हेड क्वार्टर बार बार पूछता है कि सिडबी का क्या होता है कि हेड क्वार्टर कहाँ है, लखनऊ यूपी में है। बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो सूक्ष्म लघु उद्योगों को विकास पर बल देना इसका मेन उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सूक्ष्म लघु उद्योग के विकास पर बल देना। वर्तमान इसमें इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल जी हैं। कौन है? मनोज मित्तल जी इसके क्या बोलते हैं कि हेड हैं। तो देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। ये 2 अप्रैल 1990 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सूक्ष्म लघु उद्योग के विकास पर बल देना इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? मनोज मित्तल जी हैं। आगे बात करते हैं कि ईडा का बात करें तो ईडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में होता है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका स्थापना 1999 के अधिनियम एक्ट के द्वारा इसका स्थापना 1999 में हुआ था। बात करते हैं इसकी स्थापना के समय मुख्यालय नई दिल्ली में था, लेकिन 2001 में, ठीक है, 2001 में ईडा का मुख्यालय हेड क्वार्टर को हैदराबाद ले गया गया, मैंने कि कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष ईडा के कौन है? तो देवाशीष पांडा जी हैं। कौन है? ईडा के वर्तमान अध्यक्ष देवाशीष पांडा जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। ईडा का मेन उद्देश्य है वर्तमान बीमा क्षेत्र की विनियमित करना। बीमा क्षेत्र जो है ना, इंश्योरेंस सेक्टर, इसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वित्त इसके किस क्या कहते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि बीमा क्षेत्र सुधार के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो मल्होत्रा समिति का क्या होता है? मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र सुधार के लिए किया गया था। आगे बात करते हैं सेबी का, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड इसका हिंदी होता है, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हिंदी में होता है भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। आगे बात करते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट को विनियमित करने वाली संस्था है, ठीक है ना। जो रेगुलेट किसको करती है? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं इसकी स्थापना 1988 के वैधानिक 1988 इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि नरसिम्हन समिति के सुझाव पर हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 के अधिनियम के द्वारा इसको क्या होता है कि वैधानिक बनाया गया, पारित किया गया। और बात करते हैं इसका मुख्यालय मुंबई में है। और स्कैम 1992 में जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। बात करें सेबी का शेयर बाजार का, तो शेयर बाजार में क्या होता है? कुछ रिलेटेड टर्म क्या, बुल और बियर, इसी से रिलेटेड टर्म है। बुल क्या होता है? बुल जिसको तेजरिया हिंदी में कहा जाता है, बियर माने मंदरिया बोला जाता है। अब बुल कौन होता है? तो जो दाम बढ़ने का आशा करता है, उसको किसी भी शेयर का दाम बढ़ने का इंतजार करता है, वो बुल होता है। जो बियर क्या होता है? मंदरिया, जो दाम घटने का इंतजार करता है, वो बियर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच थी, ठीक है। अभी हाल ही में ये इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। बात करते हैं नोट में सेबी का कुछ इंपॉर्टेंट ऐप का नाम जान लीजिए। तो सारथी ऐप सेबी का है, सेवा ऐप सेबी का ही है, मित्रा ऐप भी सेबी का है, ठीक है। तो सारथी हो गया, सेवा हो गया, मित्रा प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया। बात करते हैं मित्रा क्या है? तो मित्रा क्या है कि निष्क्रिय पड़े म्यूचुअल फंड के लिए कौन है? मित्रा ऐप है, ठीक है। बात करते हैं सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सेबी के पहले अध्यक्ष एस.ए. दुबे जी थे, एस.ए. दुबे जी। बात करते हैं ट्राई का क्या होता है? ट्राई क्या होता है? ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में होता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना 1997 के अधिनियम से 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कार्य इसका है कि दूरसंचार कंपनी को लाइसेंस प्रदान करना, जैसे कि जियो BSNL है ना, उसको लाइसेंस प्रदान करना। और बात करते हैं कि कॉल रेट तय करना, कॉल ड्रॉप कम करना, ये सब इसका मेन कार्य है। बात करते हैं इसके अभी वर्तमान में हेड अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं BCCI का
बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसका हिंदी होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, ठीक है। इसका स्थापना 1928 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसके पहले अध्यक्ष ग्रेट गोवन थे। कौन थे? ग्रेट गोवन, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? ग्रेट गोवन थे। आगे बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और वर्तमान सचिव कौन है? देवजीत सौखिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं। बात के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं। बात करते हैं कि पुरुष टीम के कोच कौन है? तो गौतम गंभीर हैं। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं FSSAI, अगले जो संगठन है उसका क्या नाम है? FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम से 2008 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री अभी कौन है? JP नड्डा जी हैं। बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है? पैकेज फूड का मानक तय करना। पैकेज्ड फूड होता है ना, उसका मानक तय करना इसका कार्य होता है। इसके अध्यक्ष कौन है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव। क्या है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी हैं। बात करते हैं कि फसाई FICCI नहीं, फसाई तो ये था ना, फसाई, हाँ फसाई ये था। ये है फिक्की FICCI, ठीक है। इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की प्रेरणा के साथ घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? फिक्की के हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। आगे बात करते हैं कि बार्क जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु, हिंदी में बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र में। और बात करें इसके वर्तमान हेड विवेक भसीन जी हैं। इसका लोगो या आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। आगे बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट संगठन है उसका नाम है CSIR। क्या है? CSIR, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको बोला जाता है हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1942 में हुआ था। कब हुआ था? CSIR का स्थापना 1942 में हुआ था। इसके प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और बात करते हैं कि इसके अभी वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। तो इसके महानिर्देशक कौन थे? तो क्या बोलते हैं कि नल्ला थम्बी, ठीक है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जो कि पहली महिला क्या था? महानिर्देशक बनी है। कौन? पहली महिला महानिर्देशक CSIR के कौन? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके संस्थापक कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर जी थे। कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर जी थे। इन्हीं के नाम पे साइंस एंड टेक में एक अवार्ड है, शांति भटनागर पुरस्कार, ठीक है। इस बात करते हैं कि CSIR ने क्या क्या खोजा है। तो देखिए स्वराज ट्रैक्टर का नाम सुनते होंगे, CSIR का ही क्या बोलते हैं कि क्या उपज है, मतलब कि समझिए कि इसी के द्वारा CSIR के द्वारा ही इसका इन्वेंशन किया गया, मतलब कि बनाया गया है। बात करते हैं कि इसका CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लोगो है, उसको देखिए। इसरो का लोगो देखिए ये हो गया, ठीक है। DRDO का लोगो ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नाबार्ड का देख लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ये RBI का देखिए पाम ट्री और कुराल क्या बोलते हैं बंगाल रॉयल टाइगर है, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए ईडा का ऐसा होता है सिंबल। उसके बाद से सेबी का ये हो गया, ठीक है। CDB का ये सिंबल है। आगे बात करते हैं ट्राई का ये हो गया, ठीक है। ये BCCI का
लोगो है, ये फसाई का लोगो है। आगे बात करते हैं, ये फिक्की का है लोगो, फिक्की का। ये हो गया किसका, बार्क का लोगो, ये हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ लोगो में लिखा हुआ ना, एटम इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आगे बात करते हैं, ये किसका आया था, CSIR का। देखिए ये लोगो है, क्या है, CSIR का ये लोगो है। तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।